हेलो गाइस, जैसा कि CHSL 13 मार्च शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम डन हो चुका है और पेपर ऑल ओवर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग के सेक्शन में बात की जाए तो रीजनिंग के सेक्शन में ऑल ओवर क्वेश्चंस कोई नया टॉपिक नहीं आया था। जैसे कैलेंडर और क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। आपके एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस थे और आपके जो ब्रैकेट्स में 3 से 4 क्वेश्चन थे, जो ब्रैकेट्स में डिजिट करके आते हैं उनका कॉम्बिनेशन देखना होता है। वो 3 से 4 क्वेश्चन थे। अगर आगे वाली शिफ्ट में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन CPO वाले पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि वो डिट्टो सेम क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है। तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। और ऑल ओवर रीजनिंग में एक फिगर काउंटिंग से क्वेश्चंस था और फिगर से क्वेश्चंस से 2। और लगभग ऑल पूरा रीजनिंग इजी था, आप आराम से पूरा अटेम्प्ट कर लोगे। और थोड़ा स्किप करके चलना क्वेश्चंस को। सेटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक स्लॉक से क्वेश्चंस था। और इसके अलावा पेपर आसान था रीजनिंग का तो। और मैथ्स सेक्शन में आए तो मैथ्स सेक्शन भी आसानी था, 4 से 5 क्वेश्चन डेटा के थे। और आपके ट्राइंगल से मीडियन से 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि बहुत आसान थे। एक सेंट्रोइड से था क्वेश्चन बहुत, और एक शायद समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे मैथ के। मैथ में तो एलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आसान थे। और आपके ट्रिगो से भी क्वेश्चंस थे, जो भी बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आपके मैथ सेक्शन में बात की जाए तो मैथ सेक्शन भी आसानी था, आप 25 के 25 अटैम्प्ट कर लोगे। थोड़ा स्किप करके करना क्वेश्चंस, ताकि आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और इसके बाद GS के पोर्शन में देखा जाए तो GS से आपके करंट अफेयर से 2 क्वेश्चंस थे। एक तो राष्ट्रमंडल खेल से था कि कहाँ हुआ है, और एक क्वेश्चन था अवार्ड से क्वेश्चन था। तो आप अवार्ड्स और स्पोर्ट्स पढ़ के ज़रूर जाएँ, शायद आपको बेनिफिट मिले। और आपका ऑल ओवर GS ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। नॉर्मल से क्वेश्चन से, जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ है और किसने बनवाया है, इस टाइप से क्वेश्चन से। जैसे भारत रत्न किस स्पोर्ट्स पर्सन को मिला, तो सचिन तेंदुलकर वाला एक क्वेश्चन था। और एक इकोनॉमी से क्वेश्चन था और एक प्लांट किंगडम से कोई क्वेश्चन था, जो कि आसानी था। और आपका इंग्लिश के पोर्शन में देखा जाए तो इंग्लिश भी ऑल ओवर इजी थी। एक क्लोज टेस्ट आया था 5 क्वेश्चंस का, जो कि ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। और इसके बाद देखा जाए तो आपका एक ईडियम्स था, 2 ईडियम्स थे, एक वन वर्ड था जो कि आसानी था, वन वर्ड भी। और आपका 2 एंटो, एक साइनो। और इसके बाद आपका देखा जाए तो और सेक्शन में पीक्यूआरएस थोड़ा लेंदी था। पीक्यूआरएस थोड़े लेंदी थे। और 2 एक्टिव पैसिव, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑल ओवर पेपर इजी था, आप 80 टू 85 इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। आप थोड़ा स्किप करके क्वेश्चंस करना, आराम से क्वेश्चंस करना, तो आपका आराम से 80 टू 85 इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।